सेवन सिस्टर्स के नाम से मशहूर भव्य संस्कृति से परिपूर्ण भारत का उत्तर पूर्व राज्य पूरे विश्व में प्राकृतिक अनुपम सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की जनजातियों की अलग अलग लोक संस्कृति, वेशभूषा, खान पान अद्वितीय है। इन्हीं सेवन सिस्टर्स में से एक महत्वपूर्ण राज्य है असम। प्राकृतिक संपदा और सांस्कृतिक वैभव का असीम भंडार होने के बावजूद यहाँ के कई सुदूर पहाड़ी व आदिवासी जिलों के निवासी आज भी 2 जून की रोटी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। असम के 27 जिलों में एक जिला है चिरांग। यहाँ के पिछड़े गरीब आदिवासी जनजाति के लाखों वंचित नागरिक आज भी 18वीं शताब्दी में जीवन जीने को मजबूर हैं। वंचितों के समर्थ संबल, निर्धन व रोगियों के भगवान श्रद्धेय आचार्य बालकृष्ण जी ने श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी महाराज के आशीर्वाद से गत वर्ष 27 दिसंबर को श्रद्धेय आचार्य जी के गुवाहाटी में स्थित निर्माणाधीन पतंजलि योग पीठ केंद्र के निर्माण का निरीक्षण किया और नॉर्थ ईस्ट सेंटर के निर्माण को जल्द से जल्द पूरा कर असम की जनता की सेवा में समर्पित करने का आग्रह किया। चिरांग जिले में गत 27 दिसंबर 2015 को पतंजलि पंचगव्य अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कर यहाँ के गरीब, निर्धन परंतु स्वाभिमानी आदिवासियों का जीवन स्तर ऊंचा उठाने के लिए भागीरथी संकल्प लिया। 10 महीने में जो पतंजलि योग पीठ का इस सेवा प्रकल्प का जो स्वरूप आप देख रहे हैं, इस प्रकल्प के पीछे आप सबकी भावनाएं, क्योंकि आपकी भावनाएं ना होती तो हम यहाँ ना होते। इसलिए मैं सबसे पहले आपकी भावनाओं को, आपकी संवेदनाओं को, आपकी सोच, दृष्टि, आपका समर्पण और आपके प्यार को मैं बहुत प्रणाम करता हूँ और आप सबका वंदन करता हूँ। मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, जैसे अभी बात हो रही थी ब्रिज बनने की और सहयोग करने की, भगवान ने हमको निमित्त बनाया इसलिए हम आपके बीच में हैं, नहीं तो ये देश बहुत बड़ा है, इस जंगल में हम ना होते। आपका कहीं प्यार और अपनापन है जो हमको खींच करके यहाँ ले करके आया। तो जब तक आपका प्यार है, आपकी भावनाएं हैं, अपनी संवेदनाएं हैं, तब तक हम कभी भी आपकी संवेदनाओं पर आंच नहीं आने देंगे। आपके लिए हम कुछ न कुछ करके दिखाएंगे, ये हमारा संकल्प और वादा है। यहाँ पर हमने चारों तरफ देखा, सबसे बड़ी समस्या गरीबी है, साधनों का अभाव है। उसके लिए हमने सोचा क्या हो सकता है, तो यहाँ पर बड़े स्तर पर जड़ी बूटी के लिए हमने सोचा कि एक योजना बनाएंगे। उस जड़ी बूटी योजना को बनाने के लिए बड़े स्तर पर काम शुरू हो चुका है। बहुत तरह के बीजों का संग्रहण हम कर चुके हैं। जो छोटे छोटे किसान हैं, आसपास में आपके पास ज़मीन है, आप एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं। आपके पास छोटी ज़मीन है, यदि आपने खर्च किया और पैदा नहीं हुआ तो आपको बहुत हानि हो सकती है। तो हमने सोचा है कि इस क्षेत्र में जितने भी तरह की जड़ी बूटियाँ हो सकती हैं, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम रिसर्च करेंगे, हम R&D करेंगे और उसके बाद में जो जड़ी बूटियाँ ठीक से पैदा हो सकती हैं उनको उगाने की आपको ट्रेनिंग भी हम देंगे और उसमें पौधे और बीज की व्यवस्था भी हम करेंगे। इतना ही नहीं, आप जब उसको उगाएंगे, उगाने के बाद में, उगाने से पहले ही हम आपको बता देंगे, यहाँ पर एक बोर्ड लगा होगा, वो सारी व्यवस्थाएं कर देंगे कि आप ये जड़ी बूटी लगाओगे तो इसका इतना कम से कम मिनिमम मूल्य हम देंगे, यानी उतने में हम खरीदेंगे। आपको ये सोचने की जरूरत नहीं है जड़ी बूटी उगा ली तो जड़ी बूटी लेगा कौन, तो उसका सपोर्ट प्राइस, मिनिमम हम सपोर्ट प्राइस घोषणा कर देंगे और उसमें हम यह भी आपको छूट दे देंगे कि उससे ज़्यादा में कहीं बिके तो तुम बेच करके आना। हम नहीं कहेंगे कि ज़बरदस्ती तुमको हमको ही देना है, पर नहीं बिके तो हम लेंगे। जड़ी बूटी के लिए एक अभियान का कार्य होने वाला है। इसी तरह से गायों के लिए आपने देखा कि अभी हमने एक बहुत बड़ी योजना थी। मेरे को पता चला कि कुछ लोग आकर के कहते हैं कि ज़मीन दे दी, ये हुआ। हमने कहा थोड़ा रुक जाओ, नहीं तो अभी तक बहुत बड़ी गौशाला बन जाती। तो एक गौशाला की अभियान भी हम शुरू कर रहे हैं। मेरे को बड़े कष्ट के साथ ये कहना पड़ता है, आसपास के बहुत लोग यहाँ पर आप बैठे हुए हैं,
नॉर्थ ईस्ट की जो गायें हैं उन गायों की जो ब्रीड है उसकी आइडेंटिफिकेशन का काम भी आज तक नहीं हुआ है। हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, हम लोगों ने एक एक जगह पर जाकर के सर्च किया कि यहाँ के लोगों के लिए हम क्या कर सकते हैं। विशुद्ध रूप से एक शब्द में कहूँ कि पतंजलि क्या करेगा, पतंजलि वह करेगा जो आप चाहते हैं आपके जीवन के लिए जो जरूरी है। क्योंकि पतंजलि का यहाँ से कोई आर्थिक साम्राज्य इस जमीन पे आकर ना बाबा रामदेव जी अपना घर बसाने वाले हैं, ना आचार्य बालकृष्ण। ये आपके लिए है, आपकी जगह है, आपका क्षेत्र है। हम तो देश में कहीं भी जा सकते हैं, पर मेरे भाई बहनों, शायद आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो दूसरी जगह जाकर के अपने जीवन निर्वहन का साधन पैदा नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह चाहते हैं कि यहाँ पर आपके जीवन निर्वहन के साधन पैदा किया जाए। आपके जीवन को खुशहाली लाने के लिए, आपकी जीवन में समृद्धि लाने के लिए भगवान ने हमको कोई साधन दिया है, तो उस साधन का उपयोग बहुत निवेदन पूर्वक आपकी सेवा में हम लगाना चाहते हैं। इसलिए हम लोग यहाँ पर इस अभियान को हमने प्रारंभ किया है। पतंजलि योगपीठ व बोडोलैंड स्वायत्त परिषद के तत्वावधान में 2000 बीघे में फैले पतंजलि पंचगव्य अनुसंधान केंद्र में स्वदेशी नस्ल की गायों, उनके दूध, दही, घी, गोबर और गोमूत्र पर अनुसंधान किया जाएगा। साथ ही साथ गौ आधारित विषमुक्त कृषि एवं जड़ी बूटी आधारित खेती को बढ़ावा देकर स्थानीय वंचित और मासूम लोगों को मुख्य धारा में लाने का सदकार्य पूज्य स्वामी जी महाराज व श्रद्धेय आचार्य जी के मार्गदर्शन में किया जा रहा है। असम के स्वस्थ, सबल, प्रगतिशील और खुशहाल बनाने की अनवरत श्रृंखला में गत 25 मई 2016 को पतंजलि योगपीठ के तत्वावधान में असम के सुदूर चिरांग जिले में आधुनिक व वैदिक शिक्षा का दिव्य संगम आचार्य कुलम का उद्घाटन किया गया।
जिसको हमने 3-4 महीने पहले यहाँ पे एकत्रित होके, उस समय हमारा आचार्य बालाकृष्ण जी जब आया था और ये स्कूल फाउंडेशन की काम और साथ में यहाँ पे जो गौशाला का उन्मोचन करने का जो काम हुआ था, काफ़ी कम समय की अंदर फरवरी में इसमें बात हुआ था और शुरू किया था। Within 3 months, this kind of building, school building, construction, completion, it's very surprising and very dedicated work. बहुत जबरदस्त इटू माने खूब डेडिकेशन मनोযোগ দি পেলাই কাম কৰাৰ এটা উদাহৰণ হৈছে আৰু খুব ভাল যেনেকৈ কথা কৈছে সেনেকৈ কাম দেখুৱাইছে সেইটোকে মই প্ৰথম first I congratulate that kind of activity and completion of the school today. बहुत अच्छा हुआ. I think this is just small beginning and we have to see a lot of things because they have already taken up a lot of good projects for economic development, health side, education side, infrastructure side. বহুতো ইয়াত শিক্ষা দীক্ষা স্বাস্থ্য অৰ্থনীতি আন্তঃগাঁথনি উন্নয়নৰ যিখিনি তেখেতসকলৰ প্ৰজেক্ট ভাৱনা যিটো ভিজন আছে আমি যিখিনি কথা পাতি পেলাই তেতিয়া গম পাইছোঁ সঁচাকৈ এই অঞ্চলৰ সমগ্ৰ for all caste, creed, religion, this institution will give a lot of contribution to the communities. Today, Patanjali Yoga is very, very resourceful, very international, काफी ऊपर का. Today it is institution. बहुत कुछ कर सकता है. Already they have work. Already they have proof. काफी कर चुका है. हो सकता है 2-3 हमारा सोसाइटी का समाज का आदमी वो सोच रहा है जमीन कब्जा कर लेगा, जमीन को ले लेगा, अपना मर्जी से यहाँ पे कमाई करेगा, अर्न करेगा, ये करेगा, वो करेगा, कमर्शियल लाइन में करके चला जाएगा. हो सकता है 2-3 आदमी ऐसा सोच रहा है क्योंकि बीच में थोड़ा इस बारे में कंट्रोवर्सी किसु जार कारणे याद सम माखासे खोथाफोर नोंथांनि बहाय ओंखारदों. एखम्बा आंनिबो नाम बुंदों, केতিয়াबा मोरो नाम लैसे, केতিয়াबा पानेराम ब्रह्म डांगरिया नाम लैसे, केতিয়াबा आमार विभिन्न नेतार नाम लैसे जे माटी बिक्री करे दिले बीटीसी गवर्नमेंट या मैं being a local representative from this area. Some people they are blaming us also. They are selling the land, taking lot of crores of rupees. These are all rumors. तेनको प्रसार करेছে মই নাই ধরন নিবিদিব বুঝতে किंतु हमें भाविशु फिर भी हमने सोचा बोलने वाला जो बोलेगा उसको बोलने दे, हम है करने वाला, हम करके जाएंगे. और इसी के स्वरूप आज ये संस्था हमारा सामने अभी खड़ा हो रहा है. श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय आचार्य जी की सूक्ष्म उपस्थिति को आभास करते हुए आप सभी को नमस्ते. मैं आ रहा था तो इस इलाके के बारे में देखा कि काफ़ी रिमोट एरिया है और यहाँ इस रिमोट एरिया पर आचार्य श्री और महाराज श्री ने कहा कि ये हमारा एक प्रोजेक्ट है जिसके साथ हम बहुत ही दिल से जुड़े हुए हैं. और जैसा कि हमारे पूर्व मंत्री जी ने कहा कि ये चीज़ ये तो उन्होंने सोच समझ करके दिया है. जितना आपने हमारे पर विश्वास किया है पतंजलि योगपीठ पर, महाराज जी पर और आचार्य श्री पर, उससे 200% मंत्री जी देने का प्रयास करेंगे. 200%. दूसरी चीज, ये बच्चे जो यहाँ फ्री एजुकेशन लेंगे, ये स्कूल जो है जैसा आपने कहा कि डीपीएस हो, डीएवी हो या दूसरा जो हमारा रेजिडेंशियल स्कूल है वो हो,
उनसे 150 गुना बेटर एजुकेशन देने का हम प्रयास करेंगे। और इसके साथ साथ यहीं से हमें केवल जो है एजुकेशन नहीं, इनको इंजीनियर बनाना है, इनको डॉक्टर बनाना है, और इंजीनियर डॉक्टर के बाद IAS IPS ऑफिसर बनाना है। और उसके साथ साथ वो वैसे बनाने हैं जैसे हमारे पास सिंह साहब अभी कह रहे थे अपने फॉरेस्ट वाले कि जी क्या करें, वो बड़े बड़े पेड़ जो है अवैध, वो ऐसे इंजीनियर और डॉक्टर या IAS IPS ऑफिसर या फॉरेस्ट ऑफिसर नहीं बनाएंगे जो चोरी से पेड़ कटवाएं। जो ईमानदारी से काम करेंगे वैसे इंजीनियर और डॉक्टर बनाएंगे। और उसके साथ ही ये जो एजुकेशन है आचार्य कुलम की, वो दोनों का कॉम्बिनेशन है, वैदिक प्लस मॉडर्न, मीन्स शिक्षा और संस्कार। संस्कार भी देंगे और शिक्षा भी देंगे, दोनों चीजों का समन्वय है। जो दूसरी जगह जो है जहाँ वहाँ शिक्षा है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन संस्कार नहीं है। और वो संस्कार यदि मिलेंगे तो पुल जो है वो बनाते बनाते नहीं ढहेगा। जैसे गिर गया ना, पीछे बंगाल में गिर गया था अभी कुछ दिन पहले, कि बना ही रहे थे तो कई लोग कारें दब गई। और कई बार जो है पुल बना और जो है पानी आया, पहली बरसात में जो है पुल बह गया। वो ऐसे इंजीनियर हम नहीं बनाएंगे, हम वैसे इंजीनियर। और इन बच्चों के छोटे छोटे बच्चे जो है कितने प्यारे, क्योंकि ये ईश्वर का रूप है। और जो है यहाँ पर जो भी काम होगा बड़ी ट्रांसपेरेंसी के साथ, और यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के बच्चों के लिए, और जो है अच्छी से अच्छी, जो जितनी अच्छी एजुकेशन हो सकेगी, और प्रयास करेंगे। जिस तरह की आपकी योजना और जिस तरह से आपने खुले दिल से सपोर्ट किया है, हो सकता है कि केवल ये +2 की एजुकेशन ना हो करके उसके बाद कॉलेज भी बने, उसके बाद यूनिवर्सिटी भी बने, और उसके बाद जो है आगे पूरी एजुकेशन भी इन बच्चों की हो। क्यों? क्योंकि रिमोट एरिया है, और रिमोट एरिया में हमें मालूम है कि भाई साधन बड़े सीमित होते हैं। और यदि इन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिले तो ये एक भारत के अच्छे नागरिक बने। और वो जब ही संभव होता है, क्योंकि सबसे पहले एजुकेशन है, एजुकेशन के बाद सारी चीज़ें चलती हैं। वैसा ही गौशाला का है या और जितना भी बाकी प्रोडक्ट्स का है, तो हमारी तरफ से। और ये बच्चे जो है केवल और केवल अपनी इस इलाके तक सीमित नहीं रहेंगे। ये बच्चे बाहर निकल ओपन कंपटीशन में भाग लेंगे, और जो है हम उस दिन को देखना चाहेंगे जिस दिन हमारा बच्चा जो है आगे लाइन में कंपटीशन में सबसे आगे लाइन में खड़ा होगा। ऐसी हम सब की इच्छा है, और ऐसी आशा है अब स्वामी जी महाराज की और आचार्य श्री की। उन्होंने स्पेशली हमें, ये तो हमारा सौभाग्य है कि हम यहाँ, क्योंकि उन्होंने एक फंक्शन में मुझे बिल्डिंग दिखाई और कहा कि भी आप जाकर के एक बार देख करके आओ। हमने कहा जी जैसा आदेश हो। मैं भी और रजिस्ट्रार साहब भी, हमारे रजिस्ट्रार साहब हैं ठाकुर साहब, जिनका काफ़ी लंबा एक्सपीरियंस है अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अलग अलग कॉलेजेस में, और आज वो जो है रजिस्ट्रार हैं पतंजलि योगपीठ यूनिवर्सिटी के। और हमारा जो है हमेशा ये सहयोग रहेगा, और जब भी जो आदेश होगा महाराज जी का, जब भी यहाँ की रिक्वायरमेंट होगी, जब भी हम आएंगे हम देखेंगे भी। और जो है नेशनल लेवल पर, केवल जो है यहाँ का कंपटीशन के हिसाब से नहीं, नेशनल लेवल के कंपटीशन के मुताबिक जो है हमारे बच्चे यहाँ की एजुकेशन लेंगे। तो इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि जो CBSE का पहले जो है CBSE से एफिलेट होगा, और इतना तक जो है यदि अपना बोर्ड बन जाता है, अपने बोर्ड के लिए भी हम प्रयास कर रहे हैं जिसमें जो है दोनों का समन्वय है, तो किसी भी रूप में किसी भी कंपटीशन में जो है हमारे बच्चे कहीं पीछे नहीं रहेंगे। ऐसा मैं विश्वास दिला सकता हूँ यहाँ इस समय में। और जो आपने विश्वास किया है, चाहे वो एजुकेशन का है, चाहे क्योंकि हमें मालूम है महाराज जी का और पतंजलि योगपीठ का, आपको पता ही आज की डेट में जो है, क्योंकि किसी भी रूप में, और चाहे वो योगा है, चाहे वो जो है मेडिकल है,
चाहे वो आयुर्वेद है, चाहे वो प्रोडक्शन का है, चाहे प्रोडक्ट्स का है, कहीं भी कोई भी आदमी जो है आज तक कहीं भी उंगली उठाने का मौका नहीं मिला। ठीक इसी तरह से हमारे पास 2 आचार्य कुलम, एक लड़कियों का लड़कों का चल रहा है और सारे भारत में ये जो है 700 के लगभग संस्थाएं खुलेंगी सारे भारत में। और हो सकता है कि ये संस्था जो है अपने आप में एक यूनिक हो, क्योंकि जिस तरह से आपने सहयोग किया है, इस सहयोग को हम जो है एक आशीर्वाद के रूप में लेते हैं और हम प्रयास करेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जिनको शायद ही एजुकेशन मिल पाती, वो एजुकेशन जो है यहाँ हमारे आचार्यगण और प्राचार्यगण हम सब मिल करके देंगे। और जो है आपको मैं माननीय एक्स मिनिस्टर साहब से ये जरूर करूँगा कि जो आपने विश्वास किया या आपके लोगों ने सबने विश्वास किया है, उस विश्वास को हम कभी पीछे नहीं होने देंगे और हम प्रयास करेंगे कि उससे ज़्यादा करने का प्रयास करेंगे, ऐसा मैं वादा कर सकता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी का आभार और आपने ये सहयोग दिया। हम जो है आप बीटीसी के इन सब लोगों के आभारी हैं कि आपने हमारे पर विश्वास किया और उस विश्वास को हम जो है कई गुना करके लौटाने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। আমি প্রথমতে ডাইরেক্টর আচার্য কুলামৰ প্ৰেজেন্সত আজি আমি এই স্কুলখন অপেনিং কৰিব পাই খুব আনন্দিত আৰু আমি ধন্যবাদ দিব লাগিব। जोङो धन्यबाद होनांगोन आचार्य कुलामनि एकाडेमिखौ नायग्रा डाइरेक्टरा बेहाय सौफैदों। बिथाङानो जों मिथिनायाव अल इन्डिया दिनैसिम गंनै दङ, गंसेया हरिद्वाराव दङ होनना बुंदों आरो बियो सेकेन्ड। बुजियोना हरिद्वाराव गंसे बेबादि स्कुल दं होनदों, ओमफ्राय बियो जोंनाव बे मोनसे। अल इन्डिया दुटा बियो सेकेन्ड जाहैबाय। बेबादि स्कुलखौ मोननानै जों आसलते बिराद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय जेसेबां जिखिनि हानि खोथा, बेवहाय हयथ' हाखौ लानानै सम सम মাটিটো লৈ পেলাই কেতিয়াবা হয়তো আমাৰ মাজত কিবা কিবি কাজিয়া বা কিবা গণ্ডগোল শুনি থাকে আমি, কিন্তু সেই মাটিটো আমি এনে বেকাৰত পৰি আছিল। BTCয়ে সেই মাটিটো সেইটো আচাৰ্য কুলামৰ নামত স্কুলৰ নামত আমি গোটেই, আৰু ইয়াত বহুত আইটেম আছে, হাৰ্বলত আছে, হাৰ্বেল যিটো আইটেম সিও আৰম্ভ হৈছে বুলি আমি শুনিছোঁ। আৰু ইয়াত মুঠতে যিখিনি মাটি লাগে আমি BTCয়ে ইহঁতক দি দিছে। ইয়াৰ পিছত আৰু কোনোবা মানুহ যদি বাহিৰৰ পৰা এইটো মাটি আমাৰ বা কিবা আমাৰ সেনেকুৱা হৈ পেলাই একো ডিষ্টাৰ্ব কৰিব নালাগে, মই অনুৰোধ কৰিছোঁ। সেইটো আমাৰে ইনষ্টিটিউশ্যন, আমাৰ অঞ্চলে উন্নতি হ'ব। সব ইয়াত মুছলিমক থাকিব, মুছলিম হওক, বড়ো হওক বা যিমান জাতি আছে সবেই ইয়াত এনজয় কৰিব পাৰিব। অকল কোনোবা এটা জাতিৰ কাৰণে নহয়, এই স্কুলটো সব জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে। আৰু আমাৰ সেইটো আমি যদি ইহঁতক যদি আৰম্ভণিৰ পৰাই যদি ভাল পৰিৱেশত এই স্কুলটো যদি চলাব দিব পাৰে, তেতিয়াহ'লে হৰিদ্বাৰ নিচিনা এই ইনষ্টিটিউশ্যনটো হ'ব। হৰিদ্বাৰত ইহঁতৰ যিটো ইনষ্টিটিউশ্যন খুব ডাঙৰ, বহুত ষ্টুডেণ্টসকলে ইয়াত শিক্ষা ল'ব পাৰিছে। थाखो सेनिफ्राय थाखो 4सिमा 1निफ्राय क्लास 4सिम बे फ्रि एडुकेसन फैसा गरसेबो होनाङा होनना बुंदों। नङा होमबा? मिथिखादोंना रायजोफ्रा ना नङा? 1निफ्राय 4सिम फ्रि। आफादथ' दा क्लास 1निफ्राय 4सिम जागोन, पिছত हयथ' एक्सटेन्ड হ'ব, बारायलांबावगोन थाखोआ। स्टार्टिंआव क्लास 1निफ्राय 4सिम नंगौना नरबेदा?
1निफ्राय 4सिम फ्रि दा उनाव 5निफ्राय आरो 8, 9, 10, 11, 12सिम थांगोन बियो जिखिनि प्रजेक्ट আৰু সাকসেস কৰিব লগা আছে বা কৰিব লগা আছে নিশ্চয় ইয়াৰ ক্ষেত্ৰতো আপোনালোকে সহায় কৰিব ৰাইজে সহায় কৰিব কিন্তু আমাৰ জেনেৰেশ্যনৰ কাৰণে বহুত কামত আহিব অকল শিক্ষা নহয় বহুত প্ৰজেক্ট আছে ইয়াত সেইবিলাক প্ৰজেক্টৰ ক্ষেত্ৰত সাকসেস কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকৰ সকলোৰে সহায়